नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, जन वितरण प्रणाली के जितने भी दुकानदार हैं आज 18 दिन से यहाँ अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देखिएगा कि एक बाबा हैं, हम पहले भी दिखाए थे, 18 दिन से बिना खाए पिए भूखे प्यासे यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। तो आइए, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कारण है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम सरकार हमारी मांग नहीं मांग रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में लागू है। इसके बावजूद भी वन नेशन वन राशन वन कमीशन पर हम लोग अड़े हुए हैं। हम लोग मात्र 90 पैसा देता है सरकार, और 90 पैसा में हम लोग पेट चलाना भी दुर्लभ हो चुका है। एक विक्रेता का 40 से 50 क्विंटल आवंटन है, तो 90 पर 90 45 4,500 होता है। उसमें दो नॉमिनी हम लोग होती है, 2 नॉमिनी के साथ एक हम हो गए 3। तो अब उसी में बिजली खर्चा है, रूम रेंट है, हम लोग को पेट चलना मुश्किल हो गया है। हम लोग आमरण अनशन में है। हम लोग कम से कम मासिक 30,000 मानदेय सरकार घोषित करे। अभी आप लोग 18 दिन से बैठे हैं, सरकार तरफ से कोई डेलीगेशन आप लोग से मिले? कोई नहीं आया है डेलीगेशन मिलने, कोई नहीं आया है। तो कब तक आप लोग यहाँ बैठिएगा? जब तक नहीं मान लेती है सरकार। हम लोग आए हैं छपरा जिला से, है ना, अमनौर प्रखंड से, है ना। और सरकार हम लोगों को मान को नहीं मान रही है, इसके लिए हम लोग हड़ताल किए हुए हैं, है ना। आइए, अमरन अनशन है ना। अब हम लोगों का रूम फ्री होता है, एक आदमी तौलने वाला होता है, एक आदमी हम होते हैं, 2 नॉमिनी होता है, और 50 क्विंटल अनाज मिलता है, 4,500 रुपया होता है। बोलिए किसका भाड़ा खर्चा दिया जाएगा, किसका डेरा भाड़ा दिया जाएगा? ये सरकार हम लोगों को एकदम ऐसी कर रही है। जीविका वाले लोग हैं, हड़ताल किए ही किए, सब लोगों का कुछ तो कुछ सरकार दे रही है, लेकिन हम लोगों का आज तक 10 बार हम लोग की हड़ताल किए, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा में दे रही है, आपको यदि गुजरात में दे रही है, राजस्थान में दे रही है, लेकिन बिहार में इस सुनने वाला कोई नहीं है। नीतीश कुमार एकदम अंधा बहरा दोनों हो गए हैं कि डीलर के बात को नहीं सुनते हैं, जबकि उनका 2025 में इलेक्शन है, तब भी हम लोग पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। क्या ये जो आप लोग की मांग है, क्या जायज है? जी, हम लोगों का मांग बिल्कुल जायज है, और यह मांग आज से नहीं, जन वितरण दुकानदारों का फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में यह लगभग 10-12 साल से मांग चल रही है। और आप बताएं, आज ये बढ़ती महंगाई के दौर में हर किसी भी दुकानदार के पास 5 और 6 परिवार है, और एक पोस्ट मशीन को चलाने के लिए उसमें 2 नॉमिनी हैं और एक डीलर है, 3 है, और घर भी डीलर का ही होता है, और तोड़ने वाले भी डीलर ही अपने परिवार से किसी को रखते हैं या किसी मजदूर को रखते हैं तोलने के लिए। तो बताइए, 3,500 4,000 जो कमीशन आता है, वो भी कमीशन अभी अक्टूबर में सबको मिला हुआ है। अभी छपरा जिला का आप देखेंगे तो फरवरी माह का कमीशन भी बाकी है, आज तक वो सरकार कमीशन नहीं देती है। एसएफसी में जाने के बाद बोलते हैं पैसा नहीं आया, जबकि पैसा यहाँ से चला जाता है, उसके बाद भी हम लोगों का कमीशन समय पर नहीं मिलता है। और हम लोगों का इससे कोई मतलब गुजारा नहीं चलता है। सरकार का जो यह जन कल्याणकारी योजना है, वह हम ही लोग के माध्यम से यह योजना का मतलब क्रियान्वयन होता है। हम लोग सभी के घर भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। बिहार या भारत में कोई भूखा नहीं रहता है, उसका श्रेय जन वितरण विक्रेता को सरकार नहीं देती है। और जो हम लोग का डिमांड है वह बिल्कुल जायज है, और कम से कम 30,000 रुपया मानदेय होना चाहिए, और हम लोग का जो कमीशन है वह 300 रुपये प्रति क्विंटल के कमीशन से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप भारत में देखेंगे तो बहुत सारे राज्य में सरकारी सेवक लोग हैं जिनको मानदेय तो मिलता ही है, और वहाँ एक पैकर भी होते हैं जो तौलते हैं, उनको भी तौलने के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो सब जेब से खर्चा करना पड़ता है, आप ही लोग को देना पड़ता है, सब हम ही लोग को देना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि आज सरकार एक तरफ कह रही है कि मजदूर को कम से कम 700 750 रुपया से 1,000 मिलना चाहिए, और हम लोगों को कह रही है कि भैया आप 90 पैसा कमीशन में आदम के जमाना में जो मिलता था उसी पे आप काम करिए। और दूसरा जो भी राज है, सब राज अपना दुकानदारों के लिए नया नया फैसिलिटी ला रहा है, नए नए सुविधा दे रहे हैं, कमीशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कमीशन है वही कमीशन है। बताइए, इस कमीशन से काम चलेगा? और आप देख रहे हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जो 80 साल के उम्र में 20 तारीख से आज तक
इस मांग के समर्थन में आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और यह गूंगी बहरी सरकार जो 55,000 दुकानदारों के परिवार का वोट लेकर के आज बिहार में राज कर रही है, वह इनको देखने नहीं आ रही है। जो ये आप लोग का मुद्दा है और मांग है, क्या इसको लेकर आप लोग विभागीय मंत्री से मिले थे? विभागीय मंत्री से आज से नहीं, बहुत वर्षों से उनसे मांग चल रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सुध नहीं लिया है। लाचार होकर के हमारे अमका बाबू नालंदा जिले से हैं, मैं उनके पंचायत के व्यक्ति हूं और मैं इनको बहुत करीब से जानता हूं। यह व्यक्ति आज 18वां दिन भूख हड़ताल पर हैं। खास करके मैं ये कहना चाहता हूं नीतीश जी को कि नीतीश जी चेत जाइए। आपको मैंने चंडी प्रखंड से हमारे विधानसभा क्षेत्र के नीतीश कुमार हैं, उनको बाढ़ से हराने का काम किया था, तो चंडी इस बार पुनः हम लोग आपको हरा देंगे, इस बार गद्दी आपको छोड़ा देंगे। आपके क्षेत्र का बेटा, आपके क्षेत्र के आपकी बराबरी की उम्र के भाई आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप कहाँ हैं? आपको जरूर सा भी नहीं शर्म है कि हमारे क्षेत्र का जो मेरे कार्यकर्ता है, जिसके सामने मैंने वोट मांगता हूँ, जिसके जरिए मैं गद्दी पर बैठता हूँ, आज उनके सामने आपने कुछ नहीं कर रहा है। आपको बता देना चाहता हूं कि अगले 2025 के चुनाव में आप कहां जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। 18 दिन से बैठे हुए हैं, कब तक बैठिएगा? देखिए 20 जनवरी से हमारे अंबिका बाबू लास्ट में ये जो अस्त्र हमारा है अनशन पर इन्होंने बैठने का काम किया है। इसके पहले कई हमारा 8 सूत्री जो मांगे थी लंबित, कई बार हमने धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। अंतिम हमारे अमका बाबू इस लड़ाई को जो आमरण अनशन है वो अंतिम अस्त्र है सरकार का, लेकिन यह सरकार आज तक 18वें दिन हो गया। दुर्भाग्य है कि नालंदा जिले के ही यह व्यक्ति हैं और नालंदा जिले के ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे बगल में झारखंड जो है, जो 150 रुपये कमीशन है, हरियाणा में 200 रुपया कमीशन है, गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय है, आपका ये मणिपुर में जो है सो 150 रुपया कमीशन है, दिल्ली में 200 रुपया कमीशन है, और ये आपका बिहार ही ऐसा एक स्टेट है पूरे भारतवर्ष में कि 90 रुपया कमीशन है। इसी कमीशन में हमको स्टेशनरी खर्चा, कागज पत्र का खर्चा जो होता है, हमारा किराया मकान का, दुकान का देना पड़ता है, नॉमिनी को देना पड़ता है, हमको देना पड़ता है। ये कहाँ तक सत्य है? इस बार अगर हमारी अंबिका बाबू की बात को 55,000 विक्रेताओं की अगर नहीं सुनती है यह सरकार, तो ये हमारे एक भाई ने बोला, मैं अवश्य पूरे बिहार के 55,000 विक्रेता मिल करके, जो अभी आप देख रहे हैं पोर्टल पर कि कितना हड़ताल हमारा सक्सेस कर रहा है, इस बार सक्सेस में है, और ये 55,000 विक्रेता हम सभी मिलकर इनको, अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो नीतीश जी को हम स्मशान घाट तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये बताइए, ये आप लोग 18 दिन से भूख हड़ताल पे हैं बाबा, तो इनके साथ आप लोग भी 18 दिन से यहाँ हैं? नहीं, हम लोग भूख हड़ताल पे नहीं हैं, हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, धरना पर हैं, 24 घंटा साथ रहते हैं इनके। और जहाँ तक बात सब लोगों ने तो बताया ही है कि क्या समस्या है, लेकिन मूल जो बात है एसएफसी में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लोगों का धरना है। एसएफसी जो भ्रष्टाचार मुक्त करो, यही अंबिका बाबू का भी मांग है। साथ ही हमारा जो पुराना मांग है मानदेय का, वो भी है। ये जो बैठे हुए हैं आप लोग हैं, तो पूरा आपका एसोसिएशन का समर्थन है? सारे गुट का समर्थन इसमें है, जिसमें दयानंद जी का गुट है, वरुण जी का गुट है, गौरव लाभ जी का गुट है, देवेंद्र सिंह जी का गुट है। सारे गुट का समर्थन है अंबिका बाबू के नाम पर। और ये अब जन वितरण विक्रेता नहीं है, ये जन वितरण विक्रेता के गांधी है, अभी इनको गांधी की उपाधि दी गई है। आप लोग यहाँ बैठिएगा, हम बता रहे हैं, जब तक सरकार यहाँ आकर हमारे गांधी से, अंबिका यादव से मुलाकात नहीं करती है और हमारे डीलर बंधुओं की कल्याण नहीं करती है, तब तक हम सब यहीं बैठे रहेंगे। जब तक इनकी सांस है तब तक हम लोगों की आस है। हमारे अंबिका बाबू के साथ हमारे टोटल बिहार प्रदेश के एक विक्रेता इनके साथ है। आपके माध्यम से मैं बिहार सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हे मुख्यमंत्री बिहार के, तुम अंधे बहरे गूंगे बने हुए हो, आंख खोलो, कान खोलो, वरना तुम्हारे सारे शरीर के अंग को तुम्हारे खोल देंगे सारे डीलर, हमारे 55,000 डीलर।
तो इसमें होश में आओ और हमारी मांगे पूरी करो। जितने बिहार राज्य खाद्य निगम के बीच में बीएसएफसी एफसीआई के बीच में जितने दलाल भरे हो उस दलाल को हटाओ। आज हमें 90 रुपये पैसे किलो दे करके कमीशन तुम काम कराते हो, जिसमें हम लोग से 50 रुपये कमीशन जो है सो तुम्हारी तंत्र जो है सो खा जाती है। 40 रुपये में हम लोग इलेक्ट्रिक बिल दें, पोस्ट मशीन के रोल खरीदें और तुम्हारा राशन बांटे। हम कोई गुलाम नहीं है, हम भी बिहार के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं। हमको भी अपना जीने का खाने का हक है। दूसरे के रोटी खिलाने वाला आज रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं। ऐसी नहीं चलेगी नीतीश की सरकार। आप तुम जब वन नेशन वन कार्ड मानते हो कि वन राशन वन कार्ड है, तो वन राशन वन कार्ड के तहत पूरे हिंदुस्तान में जो चल रही है कमीशन उसको दो, मान दे दो और हम लोग को सरकारी सेवक घोषित करो। 20 तारीख से ही हड़ताल पर ये हमारे अंबिका बाबू बैठे हुए हैं, इसका सूद नहीं ले रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि हम भी यहाँ के नागरिक हैं, आपके वोटर हैं, आपके साथ आप ही का लाइसेंस दिया हुआ है, तो आप हमको क्यों इग्नोर करते हैं। ये देखिएगा कि बगल में ही मुख्यमंत्री महोदय आवास है, मंत्री आवास है, क्या आप लोग नहीं गए मिलने? मिलने के लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। उनको सोच होना चाहिए कि जब कि हमारा ही अंग है ये सब, हम इसको लाइसेंस दिए। हमारे जितने बेरोजगार युवक हैं उनको मैंने रोजगार दिया, रोजगार का अवसर दिया, रोजगार का लाइसेंस दिया, और तो वो मैंने सड़क पर भूखे दौड़ा रहे हो। 90 पैसा कमीशन है, बताइए हम कहाँ से भरण पोषण करें। उसमें बिजली बिल है, एक तो 3-3 हजार किराया देते हैं अपने दुकान का, उसका भरण पोषण नहीं होता है। ये पहले साप्ताहिक छुट्टी था बाहर, तुम्हारा टोटल माने साप्ताहिक छुट्टी रहेगा। टीवी नहीं आप लोग का, टीवी नहीं है तो तुम्हारा कर्मचारी का साप्ताहिक छुट्टी रहेगा और मेरा एको दिन नहीं। वाह, ये कैसी बात है। रविवार को भी छुट्टी आप लोग ने मिलता है? नहीं, रविवार को भी नहीं, किसी दिन नहीं, त्योहार के अवसर पर भी छुट्टी नहीं है। तो ये सोचने की बात है और शर्म की बात है उनको। पहले बताइए 2001 कंट्रोल के ऑर्डर हमको निलंबित किया, एगो प्रावधान था, वो भी समाप्त कर दिया। क्या अब तो निलंबन नहीं, अब सीधे रद्द करेंगे। अरे और FIR करेंगे। बाहर मनमानी, आपकी ही मनमानी हर जगह चलेगी। हमारे 55,000 डीलर इसके शोषण हो रहे हैं, इस पर उनको ध्यान देना है। आप लोग के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो आप लोग से मिलने आए कि नहीं? जनप्रतिनिधि हम लोग के जितने विधायक है जितने हैं, कोई नहीं मिलने आया। हम लोग प्रतिनिधि में कोई नहीं आया अभी तक। हम लोग जो अपना सुने कि हम लोग का गार्जियन अमिका प्रसाद जी बैठे हुए हैं, तो अपने अलग जिला से हड़ताल हुआ। हम तीसरा बार पटना आए हुए हैं, ये लेके मेरा तीसरा बार है। ऐसे बीच में हम लोग आना जाना लगा हुआ है और सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। उसको लग रहा है बगल में ही अब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास है, सचिवालय है, कोई यहाँ सूद लेने के लिए भी नहीं आता है। कि सरकार इतनी मनमानी ढंग से हम लोगों का शोषण कर रही है, न हम लोगों को किसी प्रकार की छुट्टी है, न किसी प्रकार की मतलब कोई सुविधा नहीं है। चाहे जो भी हो, सरकार अपने लिए दिन प्रतिदिन अपनी योजनाओं में अपने ये क्या बोलते हैं अपना तनख्वाह प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है और हम लोग 90 पैसे में खटते हैं। 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से 3 व्यक्ति, फर्स्ट डीलर हो गया और सेकंड उसका एक नॉमिनी हो गया और फिर थर्ड नॉमिनी भी उसको चाहिए, यानी उसका दुकान ऑलरेडी 24 घंटा खुला रहना चाहिए। 3 नॉमिनी का तात्पर्य हुआ कि कोई भी अगर एक हटता, और अब त्योहार में भी छुट्टी नहीं मिलता है। किसी त्योहार में छुट्टी नहीं है, सरकारी तौर पे किसी त्योहार में छुट्टी नहीं। यहाँ तक कि लोग होली, दिवाली, ईद मुबारक करते हैं और हम लोग दुकान खोल करके राशन देते हैं। ये पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे। आप इन लोग की बातों को सुने, यह बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।